तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत सन 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और इसमें हमने अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये बायोलॉजी के टीचर से ही सिलेक्ट करवाए हैं और ये परीक्षा में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप एमपी बोर्ड में हैं तो आप त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में ये सारे बोर्ड जहाँ पर एनसीईआरटी लगी हुई है, एनसीईआरटी पैटर्न जिस भी राज्य में है, ये उन सभी राज्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर आप बायोलॉजी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ इनको देखना अच्छे से कि ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड हो और आपने याद ना किया हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुष्प की संरचना तथा विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, परपरागण व स्वपरागण किसे कहते हैं, इनके लाभ लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, परपरागण और स्वपरागण में अंतर लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं, इसका महत्व समझाइए। पांचवा क्वेश्चन है, असंगजनन किसे कहते हैं। छठवां क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है, बहुभ्रूणता क्या होती है। सातवां क्वेश्चन है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। और इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी यहीं पे बताना चाहूँगा कि हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट हैं उनको कल या परसों के वीडियो लेक्चर में आपको देंगे। तो जितने भी जीव विज्ञान के अंदर डायग्राम हैं वो आपको अच्छे से बना के देख लेना है। मैं सारे डायग्राम यहाँ पे वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, तो आप उनको अच्छे से सीख लेना। जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम हैं उनकी वीडियो परसों तक आने वाली है, तो विजिट करते रहना, ठीक है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, नर युग्म कोभिद और मादा युग्म कोभिद में अंतर बताइए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हो। इसके बाद प्रश्न 11 है, नर व मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, आवृत बीजियों यानी कि पुष्पी पौधों के बीजांड के विकास एवं संरचना को समझाइए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, नर व मादा जननांगों के नाम लिखिए। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, युग्मनज की परिभाषा तथा युग्मक जनन किसे कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मानव शुक्राणुओं तथा अंडाणु की संरचना का बनाकर वर्णन कीजिए। मतलब इनकी संरचना और उसका चित्र बनाकर वर्णन करना है। तो यहाँ पे चित्र यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आपको समझना है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, रजोधर्म किसे कहते हैं, समझाइए। 18वां क्वेश्चन है, प्रसव क्या है, व्याख्या कीजिए। 19वां क्वेश्चन है, स्तनपान पर एक लेख लिखिए। इसके बाद है, अपरा किसे कहते हैं, मानव में कौन सा अपरा पाया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, एमनिओसेंटिस क्या है, इसके जोखिम लिखिए। 22वां क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग क्या है। 23वां क्वेश्चन है, गोनोरिया के लक्षण लिखिए। इसके पहले भी हमने टॉप 90 एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाए हुए थे, जो कक्षा 10 में बनाए थे और पेपर उसी से आया था। तो हमने ये बायोलॉजी की टीचर से ही पहले अच्छे से टिक लगवाए हैं, उसके बाद ही और ऐसे वैसे टीचर नहीं, बहुत ही रेपुटेड टीचर हैं, उन्होंने टिक लगाए हैं, उसके बाद ही हमने इनको जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं और यही परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो
अच्छे से देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन याद नहीं है और कौन सा क्वेश्चन याद है। और बायोलॉजी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको चाहिए तो वो चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करते रहना, ताकि और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, उनको भी पता लगे बायोलॉजी के कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। और कक्षा 10वीं की जो गणित है वो भी आपको यहाँ पे है, तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 24वां है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, गर्भपात पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, IVF क्या होता है? पूरा नाम और इसका उपयोग लिखना है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, GIFT क्या है? पूरा नाम और इसका उपयोग। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, JIFT क्या है? पूरा नाम और इसका उपयोग। और वीडियो एंड होगा तो मैं इनका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा, तो सारे क्वेश्चन आपके पास इमेज फॉर्म में आ जाएंगे, तो आप उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं? 31वां क्वेश्चन है, मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण लिखिए। 32वां क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव के कारण लिखिए। 33वां क्वेश्चन है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण तथा समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी परिभाषा लिखिए इनकी। ठीक है। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है, लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप की परिभाषा लिखिए। इसके बाद 35वां है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम लिखिए। इसके बाद 36वां क्वेश्चन है, मेंडलवाद का महत्व लिखिए। 37वां क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता तथा सहप्रभाविता को समझाइए। 38वां क्वेश्चन है, बहुएलील अथवा बहुविकल्पी को समझाइए। 39वां क्वेश्चन है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत लिखिए। 40वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र किसे कहते हैं? प्रकार लिखिए। 41वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संरचना एवं आकृति को समझाइए। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है, लैम्प ब्रुश गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र क्या है? 43वां क्वेश्चन है, जीन किसे कहते हैं? गुण एवं इसके कार्य लिखिए। 44वां क्वेश्चन है, जीन संकल्पना किसे कहते हैं? विशेषताएं लिखिए। 45वां क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता की परिभाषा लिखिए। इसके बाद 47वां क्वेश्चन है, जीन विनिमय किसे कहते हैं? इसकी क्रिया विधि समझाइए। 48वां क्वेश्चन है, जीन विनिमय का महत्व समझाइए। 49वां क्वेश्चन है, वर्णांधता और हीमोफीलिया क्या है? समझाइए। 50वां क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? 51वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थ क्या हैं तथा आनुवांशिकता की परिभाषा तथा इसके गुण लिखिए। 52वां प्रश्न है, DNA की संरचना तथा न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड को समझाइए। 53वां क्वेश्चन है, DNA का द्विकुंडलीय मॉडल को समझाइए। 54वां क्वेश्चन है, DNA के अन्य प्रकार लिखकर समझाइए। 55वां प्रश्न है, DNA पैकेजिंग किसे कहते हैं? हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन को समझाइए। 56वां प्रश्न है, DNA प्रतिकृति क्या है? संरक्षित प्रतिकृति व असंरक्षित प्रतिकृति को समझाइए। 57वां क्वेश्चन है, RNA की संरचना समझाइए। 58वां क्वेश्चन है, RNA के प्रकार लिखिए। 59वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए। 60वां क्वेश्चन है, आरंभन कोडान एवं समापन कोडान लिखिए। 61वां क्वेश्चन है, DNA अंगुली छापन किसे कहते हैं? इसकी तकनीक समझाइए। 62वां है, रेडी का प्रयोग लिखिए। 63वां क्वेश्चन है, पाश्चर का प्रयोग समझाइए। 64वां क्वेश्चन है, प्रोटीन नाइडस माइक्रोस्फीयर्स और कोएस वेट्स क्या है? समझाइए। 65वां क्वेश्चन है, ओपेरिन संकल्पना क्या है? लिखिए। 66वां क्वेश्चन है, मिलर का उपकरण समझाते हुए नामांकित चित्र बनाइए।
67वां क्वेश्चन है, समजात अंग, समवृत्ति अंग व अवशेषी अंग किन्हें कहते हैं? 68वां क्वेश्चन है, आर्क्यूप्लेटेरिक्स व का जीवाश्म समझाते हुए चित्र बनाइए। 69वां क्वेश्चन है, डार्विनवाद को समझाइए। 70वां प्रश्न है, एड्स क्या है समझाइए। 71वां क्वेश्चन है, डेंगू, चिकनगुनिया, सामान्य जुकाम, न्यूमोनिया, टाइफाइड आदि को समझाइए। इसमें मलेरिया भी शामिल है और इन सब का वर्णन करना है। इसके बाद 72वां प्रश्न है, बी लिम्बोसाइटस व टी लिम्बोसाइटेड कोशिकाओं को समझाइए। इसके बाद 73वां क्वेश्चन है, लसिका क्या है, इसके कार्य लिखिए। इसके बाद 74वां क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा क्या है, विवरण कीजिए। और इसके बाद है 75वां क्वेश्चन, प्रतिरक्षी क्या है, संरचना समझाइए। तो ये 75 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के लिए, तो इनको अच्छे से याद कर लो यदि अभी तक याद नहीं किए हैं। और याद कैसे करना है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। डेली का टारगेट बना लो कि 10-10 प्रश्न याद करने हैं, तो 7 दिन के अंदर अंदर आप अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। और रात में आप 6 बजे पढ़ने बैठोगे तो 11 बजे तक पढ़ोगे ना, तो डेली टारगेट करोगे तो कंप्लीट भी हो जाएगा। और किस संबंध में वीडियो चाहिए कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। तो इसमें एक स्लाइड में आपको 1 से 10 तक के प्रश्न सारे दिख रहे हैं। इसके बाद प्रश्न 10 से लेके प्रश्न 21 तक आपको सारे दिख रहे हैं एक ही स्लाइड में। तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आपको प्रश्न 21 से लेके प्रश्न 33 तक सारे दिख रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। इसके बाद ये 34-35वां भी आपको दिख रहा है, तो ये भी लिख लो। इसके बाद आपको प्रश्न 36 से लेके 48 तक के सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। और यदि नहीं दिख रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी अच्छे से बढ़ा लो तो सारे दिखेंगे, ठीक है। 480 पिक्सल कर लो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको 48 से 59 तक के सारे प्रश्न अच्छे से दिख रहे होंगे। इसके बाद आप 59 से लेके 71 तक के प्रश्नों को देख पा रहे होंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद 71 से 75 तक अब सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको बड़ी बारीकी से अच्छे से याद करो। अगर इनमें से किसी का आंसर आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सब के आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूँ। बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं हम लोगों के पास में। यदि आपको बायोलॉजी के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है संदीप खरे notes.com, बिना स्पेस के लिखना है। तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उसमें बायोलॉजी पर आप क्लिक करोगे, बायोलॉजी के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। तो वो नोट्स आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएंगे, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। तो वो भी आप अच्छे से, जिसका NCERT पैटर्न है वो नोट्स अच्छे से ले सकता है। उसके बाहर एग्ज़ाम्स में कुछ भी नहीं आने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो आप ले लेना, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और अब आने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। तो देखते हैं कौन कौन से डायग्राम हैं और इनको अच्छे से करना, ठीक है। और ये सारे बायोलॉजी के टीचर के द्वारा ही आपको दिए जा रहे हैं, तो इसमें आप निश्चिंत रहें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से कर लो, परीक्षा में इनमें से ज़रूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।